सो वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम जो फिजिक्स में क्वेश्चन आए थे तो उनका थोड़ा सोल्यूशन लेके आए हैं, जिसमें कि हम बताएंगे कि अप्रोच क्या रहना चाहिए था इन क्वेश्चन में एंड लेवल वेवल क्या, मतलब कितना स्कोर अगर आप कर रहे हो सो यू could feel safe. So let's go to question. Spherical ball of radius 6r falls in a viscous liquid. If the radius is double, what would be its terminal velocity? तो टर्मिनल जो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी रहती है उसका फॉर्मूला क्या रहता है? ट्वाइस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 ईटा इंटू सिग्मा माइनस रो इंटू जी। तो हमारे पास क्या है? रेडियस इज डबल, तो आर को 2r कर दिया है, तो 2r स्क्वायर वेलोसिटी टर्मिनल प्रोपोर्शनल टू 2r स्क्वायर, ये 4r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें 4 टाइम्स आनी चाहिए थी वेलोसिटी, तो विच इज let's see. So overall, the equation direct form the base. And next question is equal to what would be the a stretched string has a linear mass density mu. Mu is equal to mass density, linear mass density, and हमारे पास tension is equal to T is equal to tension. वेलोसिटी जो जैसे कि हमें फ्रीक्वेंसी का हमें v अपॉन 12 पता होता है, तो उसमें हमारे पास 1 अपॉन 12 इंटू वेलोसिटी अंडर रूट टी अपॉन म्यू आ जाती है। तो वेलोसिटी हमें यहाँ पे अंडर रूट टी अपॉन म्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं है, देन वी विल गो, यहाँ पे थोड़ा एरर है, देन यहाँ पे हमारे पास टी अपॉन म्यू होना चाहिए, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। ये थोड़ा ऑप्शन डालने में इन करेक्ट हो गया है। एंड देन व्हाट वुड बी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? तो फोर्स हमारे पास पता रहता है, फोर्स इज लाइक क्यू वी बी। तो बी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू वी, विच इज एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई into t into L t minus 1. T cancel, LL cancel, which is MT minus 2 into A minus 1, which is the correct option right here. Let's move on to the next. Carnot engine efficiency is equal to 1 minus source upon sink upon source हो जाता है, अपॉन T2 हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे 60 डिग्री नहीं, 60 प्लस 273, which is 313 1 333 केल्विन, एंड 80 का 80 प्लस 273 आ जाएगा, विच इज 3 40 15 1 क्या कैरी 2 1 353 आ जाएगा, विच इज 1 माइनस 333 डिवाइडेड बाई 353। 353 में से अगर हम 333 निकालेंगे वहां पे 20 आ जाएगा, विच इज 353। क्योंकि ये परसेंटेज में दिया गया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे हम ईटा को, विच जो कि अगर हम लाइक लॉजिकली भी सॉल्व करेंगे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर यहाँ पे हम 1000 को डिवाइड करेंगे तो क्लोज टू 3 आ जाना चाहिए था। 3 एंड 3 टू 6, सो द आंसर इज क्लोज टू 6, जो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नाउ द नेक्स्ट विच इज यूज्ड ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर, इट्स हैवी वाटर। तो ये तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 ग्राम का मास इज मूविंग एट 20 सेंटीमीटर पर सेकंड कोलाइड्स विथ है 1 किलोग्राम ब्लॉक, मतलब 5 ग्राम का ब्लॉक 20 सेंटीमीटर पर सेकंड से 1 किलोग्राम। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक वुड बी? तो इस ब्लॉक की हमारे पास वेलोसिटी पूछी गई है, तो हम ये कैसे निकालेंगे? तो वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, ये वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक अब हमारे पास, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, तो हमारे पास m1 माइनस m2 इंटू u2, v of 2 is u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, लेकिन u2 हमारे पास जीरो है, तो ये पूरा क्वांटिटी जीरो हो जाएगा, प्लस ट्वाइस m1 u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। देन वी विल गो फॉर दिस v2 इज इक्वल टू ट्वाइस m1 हमारे पास 5 ग्राम है, तो ये 1000 ही रहेगा अप्रोक्सीमेटली, इंटू u1 क्या है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 1 जा 2 500 जा 5 1 जा 500 जा, इट इज 2 डिवाइडेड बाई 10 विच इज 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब ये डायरेक्ट फार्मूला बेस था, एंड ये फार्मूला मैंने बताया था
when we were practicing questions. Let's move on to the next. What is the inductance of a long solenoid of length L of radius r having n number of turns? पर तो हम phi से इसका निकालेंगे. Phi is equal to b into a, which is mu naught n I into a. नंबर ऑफ टर्न्स n है पर यूनिट लेंथ. तो टर्न्स कितने हो जाएंगे n इंटू एल. एंड एरिया ऑफ ईच इज पाई आर स्क्वायर. तो हमारे पास फाइव फाइव एल आई के बराबर भी होता है. तो हमारे पास एल आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू पाई आर स्क्वायर. सो इट्स ऑप्शन नंबर बी. ये भी हम क्वेश्चंस में कर चुके हैं ऑलरेडी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. ब्लैक बॉडी इज एबल. तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल बी बाई टी. तो हमारे पास टेम्परेचर ब्लैक बॉडी का डबल हो जाएगा. तो ये मैक्सिमम इमिशन वेवलेंथ हाफ हो जाएगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम, वेयर टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम. तो ये प्रोपोर्शनल रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड के वीडी. The input frequency of a half wave rectifier is 60. What would be its output frequency? Output frequency इसमें half wave rectifier में same ही रहती है, which is 60 hertz obviously. Yeah. What is the increasing order of wavelength visible micro? ये VIBGYOR यहाँ से अल्ट्रा वायलेट रहती है एंड इंफ्रारेड देन रेडियो माइक्रोवेव्स यहाँ पे रहती है. सो द आंसर इज फर्स्ट. कन्वेक्स लेंथ ऑफ द रेडी R1 इज इक्वल टू 8, R2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हाट इज द फोकल लेंथ? तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए था. 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. अगर हम पुट करेंगे तो ये 9.6 यहाँ पे आ जाता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज प्रोपोर्शनल टू. ये लेमडा अपॉन डी के प्रोपोर्शनल रहता है. तो डायरेक्टली सॉरी तो सॉरी ये डी जो रिजॉल्विंग पावर है ये डी अपॉन लेमडा रहता है. तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो यहाँ पे हम मिस्टेकली 1/लेमडा कर सकते थे लेकिन ये ऑलरेडी इनवर्सली बोला गया है. तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ही आएगा. एलसी सर्किट जो वोल्टेज है हमारे पास 20 वोल्ट है एंड हमारे पास चार्ज जो Q इज इक्वल टू 5 माइक्रो कूलम दी गई है. तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 1/2 ऑफ सी वी स्क्वायर हो जाता है. Q इज इक्वल टू सी वी आएगा. C इज इक्वल टू Q अपॉन V आता है. तो Q अपॉन V स्क्वायर 1 अपॉन कैंसिल हो जाएगा. 1/2 ऑफ QV इसमें हम पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. Let's move on to the next. Proton both have the same energy of 3 point. What would be the ratio of their momentum? Electron and photon have both have the same energy. What would be the ratio of their moment? तो इस क्वेश्चन में हमारे पास मोमेंटम जो है √2 me आएगा इलेक्ट्रॉन का. तो ये तो फोटोन के केस में एनर्जी इज इक्वल टू पीसी रहता है. तो मोमेंटम एनर्जी अपॉन सी रहेगा. तो रेशियो जो आएगा √2 me डिवाइडेड बाय E अपॉन सी. तो क्लोजेस्ट रिलेटेड यही है. हालांकि इट्स नॉट एग्जैक्ट बट इट्स क्लोजेस्ट टू दिस. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला Q del V आ जाता है. इलेक्ट्रॉन के हिसाब से E इंटू del V आ जाएगा. गिवन टेम्परेचर de Broglie wavelength of an oxygen at given temperature T. What would be the de Broglie wavelength of an oxygen momentum? De Broglie wavelength H divided by m mv हो जाता है. तो according to this, now there is a formula. Kinetic energy is equal to 3/2 kBT. 1/2 of mv square 3/2 kBT के बराबर हो जाता है. हाफ हाफ हमारे पास कैंसिल हो जाएगा.
एंड मूविंग ऑन टू, अब हमें इसमें से एम वी निकाल, तो एम वी क्या हो जाता है, एम वी हमें यहाँ पे निकालना है, तो हमें पता है लाइक काइनेटिक एनर्जी मतलब पी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम हम लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास टू कट चुका है, तो हम पी की जगह अंडर रूट थ्री एम के बी टी लिखेंगे। तो विच इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट थ्री एम के बी टी। So we do have a printing mistake here, ये अंडर रूट रहना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ये तो थर्ड ट्रिकल है, नेगेटिव बीटा डीके विच पार्टिकल्स आर emitted, तो इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। In 1 microfarad capacitor is charged to underwater, then connected to an uncharged 2 microfarad capacitor. What would be the energy loss? Energy loss is one half of C1 into C2 divided by C1 plus C2 into V square, which is 3 into 100 का square. यहाँ पे माइक्रोफेराड इंटू 10⁻⁻12 आएगा, डिवाइडेड बाई प्लस में जा रहा है 10⁻6 आएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻4, which is 10⁻2.33 into 10⁻2, which is 3.3 into 10⁻3 जूल। अब यहाँ पे हमारे पास फ्लूइड हैज अ कॉलम हाइट ऑफ गॉज प्रेशर, इट इज रो जी एच करके पुट करेंगे, तो आंसर वुड बी ए। Particle charge is 5 times the charge of the electron if it accelerates through what is kinetic energy. Kinetic energy मतलब यहाँ पे 5 times E into 200 हो जाएगा, which is 5 into 1.6 into 10⁻⁻19 into 200। तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर दिया गया है, तो इसको हम एज इट इज रहेंगे, विच इज 1000 टाइम्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे मास डिफेक्ट पूछा गया है, तो 4.0318 में से हम लेस कर देंगे 4.0015 को। सिंपल क्वेश्चन था, 03। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पैरामेडिक के तो फेरा में स्ट्रांगली अट्रैक्ट रहेगा, तो सी का 1 आना चाहिए, सी का 1 किसी में नहीं है, सो द आंसर इज ए। फॉर आयरन, आयरन तो हमारे पास फेरा मैग्नेटिक रहता है, तो ये कैंसिल हो गया। कॉपर इज डायमैग्नेटिक, अगर कॉपर पे भी किसी की नजर ये रही होगी, तो वो आंसर कर पाएगा। या एल्युमिनियम भी पैरामैग्नेटिक रहता है, एल्युमिनियम की से भी कोई आंसर कर पाया होगा। इट इज कट इनटू टू पार्ट्स ऑफ परपेंडिकुलर इट से, तो एम मैग्नेटिक मोमेंट जो वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल हो जाता है, अगर हम इसको यहाँ से परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ कट करेंगे तो m/2 हो जाएगा, इवन अगर पैरेलल भी करते तो भी m/2 रहता। गामा डीके में एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर रिमेन अनचेंज्ड, ये theoretical बेस्ड है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव द सेम एनर्जी between their ratio h c upon lambda रहता है, lambda of the photon is equal to h c upon e। अब lambda of the electron निकालना है, is just h upon under root 2 m e, lambda of the electron को डिवाइड करना है अंडर रूट 2 m e डिवाइडेड बाय h c upon e से, तो दिस गेट्स कैंसल्ड, तो एनर्जी अगर हम इसको इसमें ले लेंगे, इट इज ई स्क्वायर जाएगा अंदर, तो ई अपॉन 2m 1/c इंटू ई अपॉन 2m 1/2m। तो इन्होंने यहाँ तक ही ऑप्शन में रखा है ई डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2m e इंटू c, दिस इज लाइक दिस। सो तो एंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ द टेलीस्कोप, ये थ्योरेटिकल याद रखने वाला पॉइंट है, 1/2 into lambda upon d रहता है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट, इट्स वेरी इजी नाउ, CPU minus CV is equal to R।
P type of the semiconductor majority carriers are P type. Obviously, P type में डाला जाता है into like हमारे पास सिलिकॉनिक एंड ऑल। तो इसमें ऑलरेडी 4, यहाँ पे we will have 3। तो once then see then what happens here is like holes ही आ जाते हैं majority current carriers like this filled filled this is unfilled। so overall अगर हम the paper को हम डिस्कस करना चाहें तो like it was more or less formula based, and we can say easy direct question थे। So if in this paper you are like getting 23 to 25 out of 30, you are doing good। Okay, best of luck and bye bye।